बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है आईएसपी के बिज़नेस के बारे में है। जब से मैंने आईएसपी के बारे में वीडियोस बनाना शुरू की हैं तो तब से काफ़ी दोस्त अहबाब ने मुझे फ़ोन्स के ऊपर रब्ता किया है, इसके अलावा कॉल्स वगैरह किए हैं या व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता किए हैं कि हम भी अपने एरिया के अंदर इंटरनेट की सर्विस देना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। तो हमें ये काम को स्टार्ट करने में कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और इसके अलावा इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और ये काम मुफीद है, मतलब कि फ़ायदेमंद है या नहीं। तो ये सब हमें गाइड करें, हम भी काम ये करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया है, मैंने सबको जो है वो इसके बारे में बताया है कि ये काम जब आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर उनको कोई मसला मसाइल आदर पेश आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके बारे में भी उनको कह लें कि उतना कह लें कि बताया है जितना मुझे इल्म था। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये आईएसपी के बिज़नेस के बारे में, ये मेरी पहली वीडियो है। मैं इसके अंदर कोशिश करूँगा कि तमाम चीज़ें जो है वो क्लियरली आपके साथ शेयर करूँ कि ये काम आप किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए आपको। तो अभी दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अभी दोस्तों आते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, हमारी वीडियो का टॉपिक था जी आईएसपी के बिज़नेस, मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो सबसे पहले तो अगर आप आईएसपी का काम शुरू करना चाहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, अपने एरिया के अंदर इंटरनेट की सर्विस देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत लाजमी है। अगर आपके पास आईएसपी के काम को स्टार्ट करने में आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो उसमें फिर आपको बहुत से मसले मसाइल जो पेश आएंगे। आप कह लें कि हर्ट होंगे, आप उसमें कह लें कि ज़हनी तौर पर भी आप डिस्टर्ब हो जाएंगे कि हम किस कह लें कि काम के अंदर हमने छलांग लगा दी है, मतलब कि कौन सा काम स्टार्ट कर दिया कि इतनी टेंशन है इसके अंदर। तो इसलिए ये काम स्टार्ट करने से पहले आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत लाजमी है। अगर आपके एरिया के अंदर कोई और बंदा जो है वो ये काम स्टार्ट कर रहा है या किसी और सिटी के अंदर कर रहा है तो पहले आप उससे जाकर मिलें, उसके साथ थोड़ा बहुत कह लें कि तजर्बा लें उनसे कि ये काम जो है वो मतलब कि इसके बारे में थोड़ा सा गाइडलाइन लें, तो उसके बाद फिर ये काम आप स्टार्ट करें। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो है वो लाजमी है इस काम को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद सबसे पहले तो ये काम अगर आपने स्टार्ट करना है तो उसमें फिर जो आपने कनेक्शन लेना है, मतलब कि जो आपने कनेक्शन लेके लोगों को सर्विस देनी है, उस कनेक्शन में कह लें कि पावर होनी चाहिए। मतलब फ़र्ज़ करें अगर आपने कोई कनेक्शन किसी से लिया है तो वो एक हफ़्ते के अंदर 2 या 3 दफ़ा बंद होता है या मसला मसाइल आते हैं, तो इस तरह का जो है वो मामला नहीं होने चाहिए। जब आप आईएसपी का काम स्टार्ट करते हैं तो आपको एक ऐसा कनेक्शन चाहिए जो प्रॉपरली चले, मतलब कि उसके अंदर कोई मसले मसाइल पेश ना हो। अगर कह लें कि अगर आपने 100 MBPS की स्पीड ली है अपने यूज़र को देने के लिए तो बाज़ दफ़ा वो 50 MB आ जाती है, बाज़ दफ़ा वो 40 आ जाती है या बाज़ दफ़ा फुल 100 MB आती है, या बाज़ दफ़ा आपका कनेक्शन बंद हो जाता है और उसको ठीक करवाने में टाइम लग जाता है। तो इस तरह के मामलात को जो है वो आपको स्टार्ट में जो है वो आएंगे। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है कि कौन सा सर्विस प्रोवाइडर या कौन सी कंपनी जो है वो बेहतर इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। आपने वो वाला इंटरनेट जो है वो लेके अपने यूज़र को फराहम करना है। तो उसमें काफ़ी कंपनीज़ हैं जिसमें कह लें कि मल्टीनेट है, वतीन है, इसके अलावा और भी काफ़ी कंपनीज़ है, जोंग, जैज़वार, ये भी CAR लिंक देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से जो है वो कह लेंगे पाए है और ट्रांसफर्ड है, नेक्स्टल है। तो काफ़ी कंपनीज़ है जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें आपको किस तरह पता चलेगा कि ये कंपनी हमारे एरिया के अंदर सर्विस दे रही है। तो उसके लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा, अपने एरिया के अंदर जाना पड़ेगा। आप देखें कि वहाँ पर इस तरह के जो वायरलेस टावर हैं, आपको ये जो कंपनीज़ के टावर होते हैं इनसे ज़रा हटके होते हैं और इनकी डिवाइसेस जो वो भी ज़रा हटके होती हैं। तो ये 3 कोनी टावर आपको आसानी से जो है वो अपने एरिया के अंदर मिल जाएंगे। तो आप उस लोकेशन पे पहुँचें और वहाँ पर जाके उनसे रब्ता करें कि भाई हम भी अपने एरिया के अंदर आईएसपी का काम शुरू करना चाहते हैं या हमारे एरिया के अंदर इंटरनेट नहीं है, तो लोग मुश्किल के अंदर उनको ज़रूरत है
तो हम भी वहाँ पर ये इंटरनेट की सर्विस देना चाहिए। बाकी के रास्ते फिर वो आपको खुद ही जो आपको गाइड कर देंगे कि आप वहाँ से इंटरनेट कैसे अपने एरिया के अंदर लेके जाएं। वैसे तो मैंने डिस्टेंस के हिसाब से जो है वो काफ़ी वीडियोस बनाई हैं कि इतने 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, इस हिसाब से मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं कि आप कौन सी डिवाइसेस लगा के अपने एरिया के अंदर जो है वो सर्विस ले जा सकते हैं। उसके बाद फिर आप वहाँ पर अलग से जो है वो डिवाइसेस लगा के यूज़र को दे सकते हैं। इसमें दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ISP का काम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें आप छोटे पैमाने पे करना चाहते हैं या वसी पैमाने पे। छोटे पैमाने में ऐसे होता है कि बाद दोस्त जो है वो डिवाइसेस ले लेते हैं नॉर्मली, और वो अपना एरिया मतलब कि अपने विलेज को बस सर्विस देना चाहते हैं, तो उसके लिए वो टावर भी नहीं लगाते हैं, मतलब कि किसी पोल के ऊपर डिवाइस अपने एरिया के अंदर लगा ली और उसके बाद एक एक्सेस पॉइंट पे जहाँ से उन्होंने सर्विस ली है वहाँ पर तो कह लें कि अमूमन जो है वो टावर लगा ही होता है जहाँ से आप सर्विस लेते हैं। तो आप अपने एरिया के अंदर जो सर्विस लाने के लिए कोई पोल की मदद या किसी बांस के ऊपर या किसी पाइप के ऊपर डिवाइस लगा लेते हैं आरजी तौर पर, मतलब कि छोटे पैमाने पे काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं और एक दो डिवाइसेस लगा रही मतलब कि वाईफाई शेयर करने के लिए, डायरेक्ट मोबाइल के ऊपर सिग्नल देने के लिए। तो ये है छोटे पैमाने के ऊपर, मतलब कि 30 से 40 यूज़र, इससे जवाब नहीं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, आपके यूज़र बढ़ते जाएंगे, तो आपको मसले मसाइल पेश आते जाएंगे, मतलब कि आपको बहुत सी जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगी। उसमें यह है कि आपका जो मेन लिंक है जिसके लिए आपने डिवाइसेस लगाई हैं उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतने यूज़र जो है वो आपके कह लें कि एट ए टाइम जो है वो पीक टाइम के ऊपर चला सकें, इतना डाटा वो मेन से उठा नहीं सकती। तो या बाज़ दफ़ा कहते हैं या बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आंधी वगैरह या तूफ़ान वगैरह चलते हैं तो मेन जो आपने डिवाइसेस लगाई होती हैं सिटी से डाटा उठाने के लिए, उनके अंदर मसले मसाइल आ जाते हैं, मतलब कि उनकी डायरेक्शन जो है वो कह लेंगे ख़राब हो जाती है, उनकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है, क्योंकि आपने जो प्रॉपरली टावर के ऊपर अपने एरिया के अंदर डिवाइस इंस्टॉल नहीं की होती, क्योंकि वो आपने एक नॉर्मली पाइप या पोल या बांस के ऊपर लगाई होती है। तो आए दिन आप उनको कह लेंगे उनकी अलाइनमेंट ठीक करते हैं, फिर प्रॉपरली उसको एडजस्ट करके फिर आपका लिंक जो है वो बेहतर होता है। तो इस तरह के कह लेंगे मसले मसाइल आते हैं छोटे पैमाने पे जब आप काम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें फिर छोटे पैमाने पे कह लेंगे वाईफाई डायरेक्ट आप कोशिश करते हैं मोबाइल के ऊपर देने के लिए लोगों को। जैसे जैसे आप वाईफाई की डिवाइसेस जो है वो डायरेक्टली आउटडोर डिवाइसेस 2.4 के अंदर देना लगाते जाते हैं, उनके दरमियान में जो है वो इंटरफेरेंस पैदा होती है। वो डिवाइसेस अपने एक दूसरे के कह लेंगे डिवाइसेस के सिग्नल्स को डिस्टर्ब करती हैं और वो आपके मोबाइल तक जो है वो प्रॉपरली सिग्नल नहीं पहुँचते, या कह लें कि प्रॉपरली स्पीड नहीं पहुँचती, जिसमें यूज़र जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, मतलब कि उनको प्रॉपरली स्पीड नहीं जाती, तो फिर वो कंप्लेन करते हैं। तो इस तरह के कह लें कि आप में भी फिर जो है वो टेंशन पैदा होगी कि यार ये क्या काम स्टार्ट हमने कर लिया कि इतने मसले मसाइल आते हैं, और कह लें कि कोई दूसरा काम भी आप नहीं कर सकते और इसी टेंशन में रहते हैं। तो इसमें यह है कि छोटे पैमाने पे मसले मसाइल आते हैं। अगर आप थोड़ा सा वसी पैमाने पे करते हैं, उसमें कह लें कि जो मैंने पहले बताया उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो मैक्सिमम कोई कह लें कि 60 से 70 हज़ार के अंदर आप छोटा सेटअप लगा के ISP का काम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आस्ता आस्ता कह लें कि इन्वेस्टमेंट होती रहती है। तो अगर आप थोड़ा सा वसी पैमाने पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैक्सिमम कोई 1.5 से 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। उसके अलावा कह लें कि आप अच्छा काम जो है बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें ये है कि फिर आपको मेन अपने एरिया के अंदर जो है वो, अगर आप विलेज के अंदर रहते हैं तो फिर आपको एक प्रॉपरली जो है वो टावर इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आपका सिटी कह लेंगे आपके विलेज से मैक्सिमम कोई 6 किलोमीटर दूर है तो उसके लिए आपको जो टावर की हाइट की ज़रूरत है मैक्सिमम कोई 60 फीट हाइट की टावर की ज़रूरत होती है। मतलब कि टावर के ऊपर बासानी आप डिवाइसेस इंस्टॉल कर सकते हैं, उतार सकते हैं, लगा सकते हैं। तो छोटे पैमाने पे ये होता है कि एक ही बांस है, एक ही पोल के ऊपर जब आप डिवाइसेस लगाते हैं, उतारते हैं, बांस को उतारना लगाना या पोल को उतारना, तो उसके ऊपर आपका मेन लिंक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आपके जो यूज़र जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। तो टावर में ये फ़ायदा है कि टावर के ऊपर आप आसानी जो है वो डिवाइसेस लगा सकते हैं, उतार सकते हैं, मेन लिंक आपका जो है वो डिस्टर्ब भी नहीं होता। तो उसमें फिर कह लें कि फ्यूचर के अंदर अगर आप डिवाइसेस जो है एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप उसके ऊपर मज़ीद लगाते जाते हैं।
इसके बाद दोस्तों जब आप सिटी से जो भी आपने डाटा उठाया आपके एरिया के अंदर पहुंच चुका है, मतलब कि आप अपने एरिया के अंदर लेके आ चुके हैं, तो फिर उस डाटा को, उस इंटरनेट को यूज़र को प्रोवाइड करने के लिए आपको एक सर्वर की ज़रूरत होती है जिसके अंदर आप पैकेजेस बनाते हैं। मतलब कि 1 MB का पैकेज, 2 MB का, 4 MB का या 5 MB का, कितनी स्पीड आप यूज़र को देना चाहते हैं, तो उसके अंदर लिमिट लगती है, उसके अंदर बैंडविड्थ कंट्रोल होती है। सर्वर जिस सिस्टम जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसी के अंदर सब पैकेजेस जो है वो बनते हैं। उसके अलावा उसके बाद 2.4 तो है जी छोटे पैमाने के ऊपर, मतलब कि 40 से 50 यूज़र, बल्कि इससे भी कम। तो बाज़ के पास तो 2.4 जो है बेहतरीन चल रहा है, लेकिन मोस्टली जो है वो कह लें कि 2.4 के ऊपर बहुत से इश्यूज़ हैं। वसी पैमाने के ऊपर अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें फिर आप कह लें कि अगर आपके पास 60 से 70 यूज़र से भी अबव जाते हैं तो कोशिश करें फिर आप 5 GHz की डिवाइस जो है वही यूज़ करें, 2.4 के अंदर आप ना ही जाएं। तो या इसके अलावा फिर आप वायर के ऊपर काम कर लें। वायर के अंदर कैट 6 है, इसके अलावा फाइबर ऑप्टिकल है। 2 किस्म हैं इसके अंदर कि आप कैट 6 के ऊपर काम करना चाहते हैं या फाइबर ऑप्टिकल के ऊपर। तो कैट 6 जो है वो उसमें भी एक कह लें कि एक लिमिट है, मतलब कि आप 300 फुट के दूरी पर अगर आप वायर बिछाते हैं उसके बाद फिर आपको स्विच लगाना ज़रूरी होता है। तो जो फाइबर ऑप्टिकल है उसके अंदर नो लिमिट होती है। अगर आप 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर भी अगर लेंथ डालते हैं फाइबर ऑप्टिकल की तो उसमें आपको कोई इशू नहीं होता, आपको मतलब कि ज़ीरो लॉस होता है। लेकिन उसके लिए आपको स्प्लाइसिंग मशीन जो है वो लाजमी है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिकल के काम के लिए। तो जो छोटे पैमाने पे है वो आप कैट 6 यूज़ कर सकते हैं, आप कह लेंगे उसके अंदर आप वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप वसी करना चाहते हैं, अगर आपके पास 200 यूज़र हैं, 300 यूज़र हैं, तो उसमें कोशिश करेंगे फिर आप फाइबर ऑप्टिकल के ऊपर ही जाएँ। तो उसके बाद साथ में अगर आप वायर के ऊपर नहीं करना चाहते तो फिर आप 5 GHz वायरलेस के ऊपर वही आप यूज़ करें। तो आज की दोस्तों वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।